नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जिस विषय पर लेकर चर्चा करेंगे यह विषय है बुद्धिज़्म। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार गौतम बुद्ध जी ने इस धर्म का स्थापना की, इसका प्रचार किया, किस किस देश तक इसको पहुंचाया और इस धर्म के क्या क्या विशेषताएं हैं। आखिर इससे जो लोग जुड़े वो किन कारणों से इसके साथ जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। गौतम बुद्ध जी का बुद्धिज्म वॉज फाउंड बाय गौतम बुद्धा। ही बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ ये एक ही बॉर्न एज अ प्रिंस जिनका नाम था सिद्धार्थ। इनके जन्म का स्थल था लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु, नेपाल में ये जगह पड़ता है। 566 BC के आसपास इनका जन्म हुआ। ही वॉज द सन ऑफ शुद्धोदन एंड महामाया। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माताजी का नाम महामाया था। शुद्धोदन वॉज द चीफ ऑफ द साक्या क्लैन एंड ड्यू टू दिस बुद्धा वॉज ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि। ये क्वेश्चन बहुत बार एक पूछा गया है कि शाक्य मुनि किनको कहा जाता है। उस स्थान पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जी का ही एक और नाम था, चूंकि उनके पिता शाक्य क्लैन से जुड़े थे इसलिए। आगे बढ़ते हैं। हिज मदर डाइड आइदर गिविंग बर्थ टू हिम और आफ्टर 7 days, मतलब उनके जन्म के दौरान ही उसी समय इनके माता का देहांत हो गया। सो सिद्धार्थ वॉज ब्रॉट अप बाई हर मैटरनल आंट प्रजापति गौतमी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और बनता भी है कि उनकी जो माता थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रजापति गौतमी, इसलिए इसकी वजह से उनका नाम गौतम पड़ा। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा एंड हैड अ सन राहुल। तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 टू बिकम एसेटिक। इन्होंने घर को 29 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया और साधु बनने के लिए, सच्चा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये घर को त्याग कर संन्यास ले लिया। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज महाभिक्षुकर्मन। इस इवेंट को कहते हैं, इस एक्टिविटी को कहते हैं महाभिक्षुकर्म। द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन, रिनंसिएशन एक बहुत बड़ा शब्द है, इसका मतलब होता है मोक्ष, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ऑक्युपाइड टू द बुद्धा आफ्टर ही सॉ 4 states ऑफ मैन। ये बहुत बार ये बच्चों लोग के छोटे छोटे किताब में कहानियाँ भी मिलती है कि गौतम बुद्ध जी ने ऐसा क्या देखा जिसको देखने के बाद उनके मन में वैराग्य जाग गया। तो वो था एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक डेड बॉडी लाश और एक एसेटिक सन्यासी आदमी। इन चारों को देखने के बाद गौतम बुद्ध जी के दिमाग में पूरी तरीके से संसार को त्यागने का विचार आ गया। बुद्धा wandered for 7 years at the age of 35 and attained enlightenment at Uruvela while meditating under a peepal tree on the bank of river निरंजना। बुद्ध देव जी को जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो उरुवेला में हुई और एक पीपल पेड़ के नीचे उस जो नदी के किनारे हुई थी वो निरंजना नदी का नाम था। ये भी कभी कभार एक आध नंबर क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। द ट्री केम टू बी नोन एज बोधि ट्री, और ये बोध गया में है जो इस वक्त बिहार में है। ही गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था सारनाथ में जो वाराणसी में है। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज धर्म चक्र परिवर्तन। ये इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बहुत बार इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी आता है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो उसका मतलब है कि बुद्ध देव जी ने जो प्रथम अपना वक्तव्य दिया था वो वाराणसी में दिया था, सारनाथ में, जिसका नाम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है या धर्म चक्र प्रवर्तना। ये दोनों नाम है, चूंकि ये संस्कृत का शब्द है इसलिए। ही डाइड इन 483 BC अंडर अ साल ट्री इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो उनकी मृत्यु साल पेड़ के नीचे होती है। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज
महापरिनिर्वाणा, तो इसका भी एक क्वेश्चन कभी कभार बन सकता है। महापरिनिर्वाणा उस जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध जी के मृत्यु से जुड़ा हुआ है। द टर्म बुद्धा मीन्स एनलाइटेड वन, इससे भी बहुत बार पूछा गया कि बुद्ध का मतलब क्या होता है। बुद्ध का मतलब होता है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। एंड द कंटेम्पररीज वेयर महावीर जैन, किंग प्रसन्नजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, इनके जन्म के समय में जो लोग थे, तो महावीर जैन इनके समय में ही थे, किंग प्रसन्नजीत भी थे, बिंबिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे, तो इनके समकालीन में जो लोग थे वो यही थे। चलिए दूसरे वाले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि बुद्ध के जो फिलॉसफी था, बुद्ध का फिलॉसफी क्या था। इट टीचेस द मिडिल पाथ, रिनंसिएटिंग स्टेप्स, इंडल्जेंस एंड स्ट्रिक्ट एब्सिस्टेंस। मतलब इनका जो शिक्षा था वो बीच का रास्ता का था, मिडिल पाथ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार ये जो स्ट्रिक्ट एब्सिस्टेंस है, मतलब कड़ी तपस्या के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करना, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना और पृथ्वी के बंधनों से मुक्त होना, ये सिखाया गया। द 4 नोबल ट्रूथ्स, जिसको आर्य सत्य कहते हैं बुद्धिज्म में, इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ दिया। वो है सच, अकाट्य सत्य जिसको कहा जाता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये पृथ्वी दुख से भरी हुई है। एंड डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरो, ये जो हमारा इच्छा है यही हमारे दुखों का मूल कारण है। एंड सॉरो कैन बी कॉन्कर्ड बाय कॉन्करिंग डिज़ायर, इस दुख को हम लोग तभी जीत सकेंगे जब हम अपने इच्छा पर विजय हासिल करेंगे। एंड डिज़ायर कैन बी कॉन्कर्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। तो ये जो डिज़ायर है उसको कैसे डिज़ायर पर कैसे विजय हासिल की जा सकेगी, वो इनके 8 रास्ते हैं, उनको मानकर। बुद्ध देव जी का कुछ मानना था कि ये ईश्वर पे माने विश्वास नहीं करते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे। ये स्ट्रेस देते थे, मतलब कर्म और अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते थे। ही वॉज अगेंस्ट द वन सिस्टम, उस वक्त हमारे देश में वन सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उसको मानते नहीं थे। बुद्ध देव जी का जो शिक्षा था वो पाली भाषा में था। एंड बुद्धिज्म स्प्रेड टू सेवरल कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, भारत में भी है और दुनिया के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया गया है और उसका पालन होता है, जिसमें चाइना अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन द 1st सेंचुरी AD। तो ये बुद्ध जी के फिलॉसफी से जुड़ा हुआ टॉपिक था। इसके बाद है त्रिरत्न कहते हैं बुद्ध देव जी का त्रिरत्न। ये क्या है? बुद्धिज्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न बहुत बार पूछा गया कि त्रिरत्न किस धर्म से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको जैन, बुद्ध, ईसाई बहुत सारा चीज़ मिलेगा, तो आपको याद रखना होगा त्रिरत्न है बौद्धिज्म धर्म का, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ त्रिरत्न। तो बुद्ध है, इसका मतलब द हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। बुद्ध का मतलब यहाँ पर किसी इंसान से नहीं है, बुद्ध का मतलब है सच्चे ज्ञान से है। तो वो सच्चा ज्ञान सबके अंदर है, वो सच्चे ज्ञान में बहुत शक्ति है, उसको प्राप्त करना होता है। धम्म ये है टीचिंग ऑफ बुद्धा। राइटेजियस मतलब जो सत्य के ऊपर चले, सत्य को विश्वास करे और सत्य को अपनाए। एंड संघ का मतलब है ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स हु फॉलो बुद्धिज्म। तो इनके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। आइए देखते हैं ये 8 पाथ इन बुद्धिज्म जो है, अभी हम लोग इसके विषय में चर्चा कर रहे थे कि 8 पाथ क्या है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट थॉट एंड राइट सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन। ये 8 रास्ते हैं जिसके द्वारा आप अपने इच्छाओं को जीत सकते हैं। आपकी जो इच्छा अभिलाषा है उस पर आप विजय हासिल कर सकते हैं और संसार के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। द वेरियस कॉजेज दैट लेड टू अल्टरनेटिव रिलीजन्स आर, इस समय बौद्ध धर्म को लोगों ने अब जो इतने ज़्यादा मात्रा में अपनाया, उसके पीछे का कारण क्या था
कि हिंदू धर्म में बहुत सारे, हिंदू धर्म हो गया, चाहे उस वक्त इस्लाम भी था, इन सब में जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे और जिनको ज़बरदस्ती करवाया जाता था, इसके चलते भी लोग उस धर्म से नाराज़ थे। साथ ही साथ क्षत्रिय क्लास जो था एंड रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द डोमिनेशन ऑफ द प्रिस्टली क्लास ब्राह्मण्स, इस समय क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में 4 वर्ण सिस्टम में देश बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण लोगों को बहुत ऊंचा पोस्ट मिला था और क्षत्रिय उसके बाद थे। तो इन दोनों में एक दूसरे का मतलब डोमिनेट करने का बात है, ये जो जिसको डोमिनेट कर पाया, तो इसके चलते इन दोनों वर्गों में अक्सर माने वाद विवाद युद्ध होता रहता था, इसके चलते भी है। तीसरा है रिचुअल्स ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल, उस समय जो पशु बलि दी जाती थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। साथ ही साथ वैश्य एंड अदर ग्रुप्स दे फेवर्ड एज अर्नड फॉर बेटर सोशल एंड पीसफुल लाइफ, जो वैश्य ग्रुप था, जो बेसिकली ट्रेड्समैन व्यापारी ग्रुप था, ये लोग व्यापार करके अपना कामकाज करते थे, तो इनका कहना था कि हम लोग जो अर्न कर रहे हैं ये जीवन को सही ढंग से और शांतिपूर्ण जीने के लिए कर रहे हैं। तो माने धर्म के अंदर का जो कुरीति था उसके चलते इनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अमीर लोग तो कर लेते थे, मगर जो गरीब लोग थे उनके साथ बहुत बड़ा समस्या हो गया था। धर्म को निभाना उनके लिए, धर्म को नहीं, धर्म से जुड़े हुए कुरीतियों को निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और एक ऐसा अंधविश्वास का माहौल बनाया गया था कि अगर ये रीति नहीं निभाएंगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। उस वक्त का ये जो प्रिस्ट क्लास का जो डोमिनेशन था, दबाव था, जिसके दबाव में आके लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो लोग भी अल्टरनेट ढूंढ रहे थे। तो ये भी एक कारण था बौद्ध धर्म को अपनाने का। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म बाय पीपल, बुद्ध देव जी के धर्म में सबसे बड़ी बात थी क्या, कि शांति की खोज थी। लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, कोई भी जबरदस्ती का रीति मानते नहीं थे, मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भी उटपटांग रीति थी ही नहीं जिसके चलते इनको ज़बरदस्ती किया जाए, जिससे धन का नुकसान हो, संपत्ति का नुकसान हो, ऐसा कोई रीति ये बनाए ही नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है बुद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है त्रिपितिकाज। तो त्रिपितिकाज में क्या आता है, द सुत्त पिता का, विनय पिता का और अभिधम पिता का। तो सुत्त पिता का 3 पिता का है बौद्ध धर्म में। तो सुत्त पिता का में कन्वेंशनल टीचिंग्स है, और विनय पिता का में डिसिप्लिनरी कोड्स है, नियम इसमें है, और अभिधम में मॉरल फिलॉसफी है, मॉरल साइकोलॉजी है। ये 3 त्रिपितिकाज कहते हैं बौद्ध धर्म का, सुत्त पिता का, विनय पिता का और अभिधम पिता का। इससे बहुत बार क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके पूछा जाता है कि विनय पिता का किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में आपको जैन, बौद्ध, सिख और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा, तो आपको याद रखना हो कि त्रिपितिकाज बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग का कि बौद्ध धर्म का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो एक समय था बौद्ध धर्म ने बहुत अच्छा प्रचार पकड़ा था, और एक बहुत भारी ग्रुप इस धर्म को अपनाने के लिए आते थे और अपनाते भी थे, और अपने जीवन में परिवर्तन भी लाते थे। परंतु ये ज़्यादा समय तक बहुत अच्छे से नहीं चल पाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो लोग मॉन्क, जिनको हम लोग कहते हैं, जो साधु होते थे, बुद्ध मुनि होते थे, जो धर्म का प्रचार करने वाले जो मुख्य व्यक्ति होते थे, उनके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा आ गया। करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ, ये उनके बीच में बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया। वो भी भोग विलासिता वाले जीवन को जीने लगे, लग्जरी लाइफ को जीने लगे, तो लोगों के अंदर ये गलत छाप छोड़ने लगा। नेक्स्ट था डिवीज़न अमंग द बुद्धिस्ट। बौद्ध भिक्षुओं में अपने आप में बहुत सारा बंटवारा हो गया। गौतम बुद्ध जी के मृत्यु के बाद हीनायान, महायान और उनके अपने अपने जो प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल्स को मानने के चक्कर में इनके बीच में बहुत सारा बंटवारा हो गया, और सबको मानने वाले अलग अलग हो गए। इसके चलते भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, एक तो ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग होता था जो साधारण आदमी के समझ में थोड़ा कम आता था। इसके ये भी कहीं ना कहीं कारण था बौद्ध धर्म के पतन का। नेक्स्ट है बुद्धाज वर्शिप। इसमें जो हिनायन, महायान थे, इनका मानना था कि जब ये लोग मूर्ति पूजा या ऐसा कुछ ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो फिर ये लोग बौद्ध जी के मूर्ति को क्यों पूजा करते हैं।
तो इसको लेकर भी इनके बीच में बहुत सारा विवाद हुआ और इसको लेकर भी आपस में बंटवारा हो गया। इसके बाद है परसेप्शन ऑफ बुद्धिस्ट। अब अलग अलग मुनियों का अलग अलग वक्तव्य होने लगा, तो लोगों को अब कन्फ्यूज़न होने लगा कि एक ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एक साधु कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे साधु कुछ और बोल रहे हैं। ये भी लोगों के बीच में भेदभाव का माहौल उत्पन्न किया और लोग के मन में फिर अलग अलग विचार उत्पन्न होने शुरू। और अंत है मुस्लिम इन्वेजन। इस समय तक बहुत सारे मुस्लिम इन्वेजन्स हमारे देश में आ चुके थे। ये प्राचीन हिस्ट्री की बात है। इसमें मुस्लिम इन्वेजन्स धीरे धीरे हो रहे थे, जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए ज़बरदस्ती की जा रही थी और साथ में जान से बहुतों को मार भी दिया गया था। लोग डर से भी इस धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अपना रहे थे। तो ये सारे कारण थे, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर ये सारे कारण थे बौद्ध धर्म के डिक्लाइन के लिए। चलिए, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। मैंने कोशिश की कि छोटे से कम शब्दों में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकूं, और मुझे लगता है शायद मैंने किया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।